ओम नमः शिवाय, जय पशुपतिनाथ। आज आपसे बात करने वाली हूँ कि आप किस तरह का ओरा रखते हैं और अपने ओरा को किस तरह से आप सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बना सकते हैं। अपने ओरा में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से आप जो है पॉजिटिव चेंज अपने ओरा में ला सकते हैं। तो मेरा नाम है ज्योत्सना। आज आपको ओरा के बारे में ही जानकारी देने के लिए मैं आई हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओरा जो है क्लीन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आपके ओरा में नकारात्मक लोग आते हैं या आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओरा कैसा है। सबसे पहले इस बात पे बात करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओरा क्लीन है। आप अपनी लाइफ में जो भी लोग अट्रैक्ट करेंगे वो सकारात्मक होगा। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, मैम मेरी लाइफ में पता नहीं ऐसे ही पार्टनर मैं क्यों अट्रैक्ट करती हूँ, मेरी लाइफ में मुझे ऐसे ही लोग पता नहीं क्यों मिलते हैं। क्योंकि आपके ओरा उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है मैम, इसीलिए आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इवन आप चाहते भी नहीं हैं तो भी। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अपने बॉस को बहुत अच्छे से इम्प्रेस करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते, वो आपसे अननेसेसरी ही जो है डिस्टेंस बना के रखते हैं या चिढ़े रहते हैं या इस तरह का आपके साथ बिहेव करते हैं। तो क्या आपका ओरा में क्या है, इशू है। तब क्या आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, अननेसेसरी। देखिए, एक मनुष्य होता है, उसकी लाइफ में कभी कभी उसको झूठ बोलना पड़ता है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि गलत है, लेकिन आप उसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करिए नहीं। क्योंकि कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है ना, किसी और को बचाने के लिए या किसी के अच्छे के लिए बोला गया झूठ उतना ज़्यादा दुखदाई नहीं होता है। तो मैं बिल्कुल भी, ये आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहना चाहती कि झूठ बोलना सही है, लेकिन कभी कभी खुद को बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए, किसी के अच्छे के लिए झूठ बोल दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली झूठ बोलते हैं, इवन जहाँ पर ज़रूरत भी नहीं होती। और कुछ लोगों का तो उनको पता ही नहीं है कि उनको आदत है इस बात की कि वो अननेसेसरी झूठ बोल रहे हैं, जहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं है झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको झूठ बोलने की आदत है। उनको किसी चीज़ से बचना नहीं है कि भाई मुझे इस चीज़ से ये डर लग रहा है, बिना किसी डर के बस आदत है तो झूठ बोल रहे हैं। तो वो भी ओरा में इशू है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता है, वो उन लोगों को आदत इतनी ज़्यादा पड़ी होती है, वो झूठ बोलने लगते हैं और फिर हर बात पे झूठ बोलते हैं। तीसरी, आपका ओरा अगर क्लीन नहीं है, नकारात्मक इफेक्ट है ओरा में, तो आपको कैसे पता चलेगा। अगर आपका ओरा क्लीन नहीं है, नकारात्मक इफेक्ट आपके ओरा पे है, तो आपको कैसे पता चलेगा। आप लोग क्या करते हैं, आप स्वयं के लिए तो कुछ करे नहीं करे, आप दूसरों को दिखावे के लिए ज़रूर सारा काम करते हैं। जैसे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे शो ऑफ करना होगा, मटेरियलिस्टिक शो ऑफ करना हो गया, या किसी के लिए केयर करना, ये केवल दिखावे के लिए। इवन आपके दिल के अंदर वो अफेक्शन है नहीं, आप वो फील नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको किसी और की नज़रों में अच्छा बनना है, तो वो दिखावा आपको दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट इस तरह से करना कि आप इतने अच्छे हैं, आप इतने महान हैं, इस तरह से अपने आप को दिखावा करना। और जबकि आपके अंतर्मन में ये पता है आपको कि ये करना गलत है, लेकिन फिर भी आप मजबूर हैं, क्योंकि आपकी वो हैबिट हो चुकी है। आप अपने सारे काम को छोड़ेंगे और जहाँ पे दिखावे की ज़रूरत पड़ जाएगी आप भगते हुए। और मैं ये बोलती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कितने ऐसे लोग देखे हैं, तो ये आपके लिए ही एक नुकसान क्रिएट कर रहा है। किसी और के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका एक कर्मा भी क्रिएट हो रहा है। क्योंकि आप खुद के साथ, जो इंसान खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं है, वो किसी और के साथ तो क्या ही ऑनेस्ट होएगा। आप इस बात को समझिए। जब आप केवल दिखावे के लिए करते हैं, आपके अंतर्मन में कोई अफेक्शन नहीं होता है, तो ये वैसा ही है जैसे आप भगवान के सामने केवल खड़े हैं। चाहे आपने पूरी ज़िंदगी निकाल दी, लेकिन भाव एक दिन भी नहीं पेश किया, तो वो जड़ है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ऐसे लोग, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल ये है कि आपको अपने ओरा को क्लीन करना है। जैसे ही आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, पहले तो आपको ये बात एक्सेप्ट करने में ही बहुत समय लग जाएगा कि नहीं, मैं तो ऐसा हुई नहीं, मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैं तो ऐसा करती नहीं। क्योंकि आपको तो, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप ऐसा करें, क्योंकि आपका पैटर्न है वो, आप हमेशा वो करते हैं, तो वो आपके मानसिक स्थिति में फीड हो गया है, मन में आपके फीड हो गया है।
आप वही करते हैं, कंटिन्यूअसली वही करते हैं। आपको खुद का होश नहीं है, आपको कुछ मतलब नहीं है जीवन से, दुनियादारी से, आपको बस एक पैटर्न है वो फॉलो करते हैं कि ये आगे है, इसके सामने आपको ऐसा बिहेवियर करना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, कुछ पर्टिकुलर लोगों के सामने उनका एक अलग बिहेवियर होता है, दूसरे लोगों के सामने उनका अलग बिहेवियर होता है, और कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं उनके सामने तो उनको अपना अलग ही दिखाना होता है कि मैं तो इस तरह का हूँ। तो आपकी इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी भी बोलते हैं और इसको आपके ऑरा में डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। तो ये इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा लेसन आपके लिए क्रिएट करता है कि जो मनुष्य खुद के साथ ही ईमानदार नहीं है वो कैसे किसी और के साथ ईमानदार होगा। आप दूसरे को मैनिपुलेट ही कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन में कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, आप सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि आप खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो आप ये दिखावा कर रहे हैं किसी के काम का है ही नहीं, आपके खुद के काम का भी नहीं है। तीसरा, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आना, दिमाग में ही सोचते रहना और उससे आगे ही नहीं बढ़ पाना। दिमाग में खुद के लिए बुरा सोचना, गलत सोचना। कुछ लोगों के दिमाग में हमेशा खुद को कम आंकना, खुद के लिए बुरा सोचना कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं दूसरों जैसी नहीं हूँ, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना। ये सब ओरा में आपका ओरा अफेक्टेड होता है, इसीलिए जो है ये सब आपको फील होता है। आप अपनी लाइफ में पैसा नहीं कमा पाते, पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एनर्जी उतनी क्लियर नहीं है ना कि जीवन में पैसा कमाए, कि जीवन में पैसे को अट्रैक्ट करें। मनी क्या एनर्जी है, आप चुंबक की तरह खींचते हैं अगर आपका ओरा क्लीन होता है तो। अगर आपका ओरा क्लीन है, आपके पास पैसा बहुत तेज़ी से भगता हुआ आपके पास पैसा आएगा। अगर आपके पास आपका ओरा क्लीन नहीं तो आप अपनी लाइफ में जो है अट्रैक्ट नहीं करते, खुशियाँ अट्रैक्ट नहीं करते। आपके पास कितना ही कुछ क्यों नहीं हो, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, धन दौलत सब कुछ होगा, लेकिन आपको लाइफ में उखड़ा महसूस करेंगे, आपका मन नहीं लगेगा कहीं भी, आप बोरिंग फील करेंगे। मरना आप चाहते नहीं और जीने की आपकी कोई इच्छा नहीं, उस तरह की एनर्जी आपकी हो जाती है। ये उन लोगों के साथ भी होता है जो लोग अपना लाइफ पाथ फॉलो नहीं करते, उन लोगों के साथ भी होता है। तो ओरा नेगेटिव है, इस बात का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि आप क्या है, अपने एनर्जी हमेशा आपकी लो रहती है, आपके आसपास जो लोग होते हैं और नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करते हैं। और क्या होता है और ये होता है कि आप अपने जीवन में जो है सुखी नहीं रह पाते, खुश नहीं रह पाते, क्योंकि लोग ही आपके वातावरण में ऐसे आते हैं, उनसे आप अफेक्ट होते हैं। आपके जीवन का आपको लगता है कि मेरे जीवन में जो लोग आ रहे हैं उन्हीं से आपको खुशी मिल रही है, उन्हीं को सर्व करना, उन्हीं की तरफ से अप्रिसिएशन मांगना, उन्हीं को दिखाने के लिए कार्य करना, वो नहीं। आपका स्वयं का एक जीवन है, आपकी स्वयं की एक एग्जिस्टेंस है। इस बात को समझना, सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस की एनर्जी में आना होगा, समझना होगा कि आपका एक अस्तित्व है। तो उसके लिए आपका ओरा क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे कुछ बातें जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ओरा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ओरा पे है। अब बात करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें बात करने वाली हूँ कि क्या आपके ओरा में कोई पॉजिटिव सकारात्मक आपका ओरा है, तो आपको वो कैसे पता चलेगा। ये तो मैंने नकारात्मक प्रभाव बता दिए, तो और उसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें आपको पता चलेगा कि आप अपने ओरा को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं। तो ओरा पे ही ये वीडियोस आपको मिलने वाली है। आप इस चैनल से जो है कनेक्टेड रहिए, तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेडिटेशन सेशन में और आप पे नहीं करना चाहते, तो फ्री मेडिटेशन सेशन हमने चलाया हुआ है। अगर यदि आपका कोई स्कूल है और स्कूल में आप इनवाइट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। यदि आप जो है कि 30 लोगों का एक ग्रुप है और एक मेडिटेशन सेशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और आप हम लोगों को इन्वाइट करते हैं, तो वहाँ पे भी हम सेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का रहेगा, उसमें कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। 30 लोगों का ग्रुप हमें इन्वाइट कर सकता है। धन्यवाद।